passed. Let the lobbies be cleared. Lobbies be opened. Let the lobbies be opened. I shall now put the motion regarding consideration of the Mussalman Waqf Repeal Bill 2025 to vote. The question is that the Mussalman Waqf Repeal Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause number 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Kiran Rijuji to move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Statutory resolution, Shri Amit Shah, to move the following resolution, that this House approves the proclamation issued. सभा के बाद राज्यसभा से भी वक्त संशोधन बिल पास हो गया है और अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा और उसी के साथ ही ये कानून बन जाएगा। पक्ष में 128 वोट यहाँ पर आए हैं और 95 इसके खिलाफ गए हैं। तो 3 वोट जो अभी तक हम सुबह से कैलकुलेशन कर रहे थे आपको बता दें, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि वक्त संशोधन बिल जो है राज्यसभा से पास हो गया है। वक्त बिल राज्यसभा से पास हो गया है। इसके पक्ष में 128 वोट पड़े हैं, यानी 125 जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे 3 ज्यादा हैं। अंतिम मोहर के लिए अब राष्ट्रपति के पास इसे भेजा जाएगा और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े हैं, जो काउंटिंग लगातार हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर पक्ष में 3 वोट ज्यादा पड़े हैं। 125 का अनुमान लगाया जा रहा था, जो कैलकुलेशन बैठ रही थी सत्ता पक्ष के पास, लेकिन यहाँ पर 3 वोट एक्स्ट्रा अधिक आए हैं, तो 3 लोग और साथ जुड़ गए हैं और 95 जो है इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो 128 पक्ष में और 95 इसकी मुखालफत करते हुए नजर आए हैं राज्यसभा के भीतर। और राज्यसभा से भी वक्फ बिल पास हो गया है और इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उसी के साथ ही ये कानून बन जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि भाई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, वक्त संशोधन बिल आप लेकर आ रहे हैं, टीडीपी और साथ ही नीतीश को आप किस तरह से मनाएंगे, उनका अपना मुस्लिम वोट बैंक है, वो एक अलग राजनीति करते हैं, तो यहाँ पर उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा। क्या वो साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बार बार इस तरह की बयानबाजी हो रही थी, लेकिन सरकार ने बता दिया कि नहीं, जब बात प्रोग्रेसिव सोच की है तो वो बिहार के चुनावों का भी इंतजार नहीं करेंगे, अक्टूबर के बाद भी ये नहीं कि उसके बाद जाके वो ये बिल लेकर आते। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले ही लाएंगे और सहयोगियों के भी साथ लेकर आएंगे। और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नीतीश का भी साथ मिला है, जेडीयू का भी साथ मिला है और यहाँ पे टीडीपी का भी साथ मिला है और 128 वोट जो हैं इसके फेवर में गए हैं, पक्ष में गए हैं और 95 इसके खिलाफत में गए हैं। अब
लोकसभा से भी ये पास हुआ है बिल। 288 वोट वहां पक्ष में पड़े थे और 232 विपक्ष में पड़े थे। और राज्यसभा के अंदर पक्ष में 128 वोट गए हैं, विपक्ष में 95 वोट गए हैं और अब दोनों सदनों से ये बिल पास हो चुका है। इसके बाद राष्ट्रपति के पास इसे मंजूरी के लिए, अंतिम मोहर के लिए भेजा जाएगा और